नमस्कार, डेली बज इंडिया देख रहे हैं आप। यूपी में योगी सरकार के प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण बिल पर अब विश्व हिंदू परिषद ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विप का कहना है कि इस कानून से जनसंख्या अनुपात में असंतुलन पैदा हो जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि हम जनसंख्या को लेकर कानून लाने के सरकार के कदम का स्वागत करते हैं, क्योंकि पूरे देश में जनसंख्या एक विस्फोट की तरह बढ़ती जा रही है। लेकिन वन चाइल्ड पॉलिसी से समाज में आबादी का संतुलन पैदा होगा। आलोक कुमार ने कहा कि इस बिल का दूसरा हिस्सा हिंदू और मुसलमान जनसंख्या अनुपात में असंतुलन पैदा करेगा। ये जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि को बढ़ावा देगा, इसीलिए सरकार को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद अपनी आपत्ति लिखित में विधि आयोग को सौंप सकता है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाना जरूरी है, लेकिन सरकार को ध्यान में रखना होगा कि इससे जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि को बढ़ावा न मिले। केवल एक बच्चा पैदा करने वाले माता पिता को ज्यादा लाभ देने की नीति उचित नहीं है। इससे हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात में असंतुलन पैदा होगा। सरकार को बहुविवाह को रोकने के प्रयास करने चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के अलावा लैंगिक और जन स्वास्थ्य के एक्सपर्ट्स ने भी इस विधेयक पर सवाल उठाए हैं। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूनम मुत्रेजा ने कहा कि देश या फिर दुनिया का कोई भी डेटा ये नहीं कहता है कि भारत या फिर यूपी में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। मुत्रेजा ने कहा कि भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट में कमी ही आई है। मुत्रेजा ने कहा कि यूपी सरकार की तरफ से पुरुषों और महिलाओं की नसबंदी को प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन आमतौर पर फैमिली प्लानिंग के उपायों का बोझ महिलाओं पर ही ज्यादा दिया जाता है। ऐसे में सरकार की सख्ती के चलते महिलाओं की नसबंदी बढ़ सकती है और इससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर होगा। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने प्रस्तावित जनसंख्या कानून पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कानून बनाना आपके हाथ में है, लेकिन जब बच्चा पैदा होगा तो उसे कौन रोक सकता है। इस पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की कोशिशों पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो राज्य और देश के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या को कंट्रोल करना समय की जरूरत है। ये खुशी की बात है कि जनसंख्या नियंत्रण का अभियान यूपी में शुरू हो रहा है, जो कि देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। उन्होंने कहा कि हमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उठाए जा रहे कदमों का स्वागत करना चाहिए। वहीं नई जनसंख्या नीति का ऐलान करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा है, ये गरीबी का कारण है। जनसंख्या नीति का संबंध हर नागरिक से है। हर जाति, धर्म, समुदाय के लोगों को बढ़ती आबादी के नियंत्रण पर ध्यान देना होगा। 2 बच्चों के बीच गैप होना चाहिए। अगर 2 बच्चों के बीच सही अंतराल नहीं होगा तो उनके पोषण पर भी असर पड़ेगा। हम बढ़ती आबादी को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान है हम आपको समझाते हैं। अगर ये कानून लागू होता है तो 2 से ज्यादा बच्चे वाले व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। वही व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा और ना ही किसी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ सकेगा। इसमें सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन और बर्खास्त करने तक की सिफारिश की गई है। स्थानीय निकाय पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे और राशन कार्ड में 4 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे। इस कानून के लागू होने पर 1 साल के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय निकाय में चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण देना होगा कि वो इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। ये अधिनियम 1 साल के बाद लागू होगा। अधिनियम पारित होने के बाद या फिर उसके समय अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसके अधिकारों से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। 2 बच्चों की पॉलिसी का पालन करने वाले और स्वैच्छिक नसबंदी कराने वाले अभिभावकों को सरकार खास सुविधाएं देगी। जो भी व्यक्ति जनसंख्या नीति का पालन करेगा उसे तमाम तरीके के प्रोत्साहन दिए जाएंगे। सरकारी नौकरियों में 1 बच्चे को प्राथमिकता मिलेगी और 1 बच्चा लड़की हो तो ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। अगर 1 बच्चा लड़का है तो 80,000 रुपए की मदद मिलेगी। अगर 1 बच्चा लड़की है तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। बच्चे के 20 साल का हो जाने तक बीमा कवरेज होगा। उच्च शिक्षा संस्थान में दाखिले पर भी बच्चे को फायदा मिलेगा। इसी के साथ अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो 2 ही बच्चे होने पर उसे अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। उसके पेंशन प्लान में सरकार का कंट्रीब्यूशन 3% बढ़ेगा। वहीं जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, ड्राफ्ट में उन्हें पानी, बिजली, होम टैक्स, होम लोन जैसी कई सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। प्राधिकरण के मकान और प्लॉट के आवंटन में वरीयता दी जाएगी। बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क होगी। आपको बता दें कि यूपी देश में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। यहाँ की जनसंख्या 23 करोड़ है। यूपी में जन्म दर राष्ट्रीय औसत से अभी 2.2% है। जन्म दर 2.7% है। 2026 तक 2.1% लाने का लक्ष्य है। 2021 से 2030 के लिए प्रस्तावित नीति के जरिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाना और सुरक्षित गर्भपात की उचित व्यवस्था देने की कोशिश होगी। तो ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहे।